सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेपियंस ट्यूटोरियल्स। तो चलो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या सीखेंगे बच्चे? आज हम सीखेंगे इमेज कैसे फॉर्म की जाती है कॉन्वेक्स मिरर पे। इमेज कैसे फॉर्म की जाती है कॉन्वेक्स मिरर पे। लास्ट टाइम पे हमने सीखा था कि कॉन्केव मिरर के थ्रू इमेज कैसे फॉर्म की जाती है। तो आज हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे की जाती है, तो आज हम ये सीखने वाले हैं। तो इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर के थ्रू कैसे होता है उसको देखेंगे। तो उसके लिए हमने वापस से वही सारे रूल्स जो हमने वहाँ लगाए वो यहीं पे यहाँ पे भी वही रूल्स लगेंगे। ठीक है, तो आज चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये मेरा रहा इमेज, ये रहा मेरा मिरर, ये मेरा रहा मिरर। कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये मेरा रहा कॉनकेव मिरर। इसका सी और एफ क्या होता है बच्चे? अंदर होता है। इसका सी और एफ कहाँ होता है बच्चे? अंदर होता है। सी और एफ अंदर होता है। तो देखो बच्चे, यहाँ पे जो पहले पोजीशन आती है, पहली पोजीशन जो होती है कि ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ फॉर्म होगा, उसका इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, एंड नेचर कैसा होगा। ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट हम रखते हैं इनफाइनाइट पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही पोजीशन होती है। या तो मिरर के सामने कहीं भी रख दो, या तो इनफाइनाइट पे रखा है कोई ऑब्जेक्ट। तो इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वहाँ से पैरेलल लाइंस आती हैं, ये पैरेलल लाइंस आई, ये पैरेलल लाइंस आई, टकराई और मिरर से इधर की ओर चली गई। ठीक है, तो हम जब इनको देखते हैं तो इनको जब दूर से बैठा कोई इंसान देखेगा तो उसे लगेगा ये पीछे कहीं से आती हैं, तो ये इमेज कहाँ पीछे बढ़ाने पे कहाँ मिलती हैं? इस पॉइंट पे मिलती हैं, यानी फोकस पे मिलती हैं। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा बच्चे? फोकस पे बनेगा। तो याद रखना बच्चे कि इनफाइनाइट पे रखा ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। तो ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट पे, इमेज बना है फोकस पे। नेचर कैसा होगा? क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है, वैसे भी रियल मीट नहीं कर रहा है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, हमें पीछे बढ़ाना पड़ रहा है। हमें जब लाइट रेस को पीछे बढ़ा के मीट कराते हैं तो उसका नेचर कैसा होता है? वर्चुअल। कैसा होता है बच्चे? वर्चुअल नेचर होता है। वर्चुअल होगा तो हमेशा सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा और बहुत ही डिमिनिश्ड। ये ऑब्जेक्ट रखा था उसके कंपेरिजन में छोटा सा इमेज बनता है, तो क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड बनेगा। तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा। पहला यहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म किया मैंने। ऑब्जेक्ट रखा था मैंने इनफाइनाइट पे, उसका इमेज बना था फोकस पे। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगा। वेरी डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो समझ में आया होगा। तो चलो आते हैं हम अपने नेक्स्ट पोजीशन पे। तो हमारी नेक्स्ट पोजीशन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं आपके पास, ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो सी और एफ है वो मिरर के अंदर रखा है, और हमेशा लाइट ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? मिरर के बाहर रखेंगे, तभी तो उसका इमेज फॉर्म होगा। मिरर के बाहर रखेंगे तभी जाके उसका इमेज फॉर्म होगा। तो मैंने माना कि यहाँ पे पहली पोजीशन इनफाइनाइट होती है और दूसरी पोजीशन क्या होती है? कहीं भी रख दो, क्योंकि सारा पॉइंट सेम है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा है एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मैंने रख दिया। जैसे ही मिरर इसके सामने रखते हैं, पैरेलल लाइंस गुजारते हैं। पैरेलल लाइंस हमेशा फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाएगी? फोकस से। तो ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, तो ये फोकस से होकर पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस हो जाएगा। दूसरा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइन, उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। क्या हो जाती है? वापस आ जाती है। तो वापस आप आते समय इस पॉइंट में मीट करती है। ये पॉइंट होता है यहाँ पे, इसका इमेज यहाँ कहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा इमेज इसका बनता है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होता है, उसका इमेज कहाँ बनता है? ये है पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में कहीं बनता है। ठीक है,
कैसा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और डिमिनिश होता है। कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो ये थे दो पोजीशन। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा दो ही पोजीशन होती है, क्योंकि कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिरर के बाहर रखा नहीं होता। फोकस इसका अंदर है, कर्वेचर इसका अंदर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे, ये इस पर कोई और ऑप्शन नहीं बचते कि ऑब्जेक्ट को और कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। ठीक है बच्चे, तो समझ में आया है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर कैसे करते हैं हम लोग। तो दो पोजीशन है, हमें याद रखनी है। याद क्या रखनी है, जब आप बना के देख सकते हो तुरंत, ठीक है, आपसे बन जाएगी। वही रूल्स हम लगा रहे हैं जो हमने कॉनकेव में पढ़े थे, वही रूल्स यहाँ भी लगेंगे। रूल सेम होता है सबके लिए, ठीक है, इमेज बनाने के रूल सबके सेम होते हैं, ठीक, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे। चलो, तो आते हैं आज के अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है आज का, वो है साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो आज हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है साइन कन्वेंशन। ठीक है बच्चे, तो साइन कन्वेंशन स्पेलिंग एक बार देख लेना क्या है। साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। किसी मिरर का साइन कन्वेंशन कैसा होता है। साइन कन्वेंशन का मतलब कि हम जब भी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को मेज़र करते हैं या हाइट को मेज़र करते हैं तो किस साइन के साथ यूज़ करते हैं उसका बता रहा हूँ मैं। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के लिए सेम है। मैं यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए बता रहा हूँ, एक बार फिर कॉनकेव के लिए भी बताऊँगा ये, ठीक। तो एक चीज़ों का ध्यान रखना, पहला जो चीज़ होती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ। पहली चीज़ ये होती है कि लाइट जो हमेशा आएगी किसी ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट होगा हमेशा, जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा जाएगा, इधर की ओर ही रखा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, मिरर के पोल के इस डायरेक्शन में सारी की सारी डिस्टेंस नेगेटिव होती है और पोल के इस साइड डायरेक्शन में सारी की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस इस साइड में जो भी आएगा, जैसे ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी मिरर इमेज ही यहाँ पर बनती है तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसको, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे शो करते हैं बच्चे, यू से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, स्मॉल यू से, ठीक है। दूसरा होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। सभी की सभी डिस्टेंस पोल से मेज़र की जाएंगी। कहाँ से मेज़र की जाएंगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, उसे वी से शो करेंगे, ठीक है। तीसरा है फोकस, उसे स्मॉल एफ से शो करेंगे, ठीक है, या फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से शो होगी। और चौथी है रेडियस, तो रेडियस को स्मॉल आर से शो करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ें हैं यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसे शो करेंगे एच ओ से। और सिक्स पॉइंट है हाइट ऑफ इमेज, इसे शो करेंगे एच आई से। हाइट ऑफ इमेज को शो करेंगे किससे बच्चे, एच आई से। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा। तो याद रखना, पोल की इस डायरेक्शन में जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और जो भी चीज़ें इस डायरेक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा वो सारा का सारा नेगेटिव होगा, और अगर इस डायरेक्शन में रखा जाता है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चे। तो आपको समझा दे रहा हूँ। और जो भी चीज़ें ऊपर की ओर मेज़र की जाएंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, और जो चीज़ें नीचे मेज़र की जाएंगी वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें यू, वी और एफ, आर, एच आई और एच ओ के फॉर्म में सब कुछ पता होना चाहिए। उसी के फॉर्म में हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को रखते हैं। तो जल्दी से जल्दी अब बच्चे ये डायग्राम बना लो।
ये डायग्राम समझने के लिए है कि इधर की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, इधर पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चे। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। यू की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि u इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तो हम क्या लेंगे, u की वैल्यू नेगेटिव -5 लेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा। ठीक है बच्चे। अगर रियल चीज़ें बनती हैं तो उसी डायरेक्शन में मिल जाती हैं तो वो भी नेगेटिव हो जाएंगी, अगर पीछे बनती हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम साइन कन्वेक्शन को देखते हैं कि साइन कन्वेक्शन ऑफ मिरर क्या होता है। वो चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी मिरर के लिए हो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, सबके लिए लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो चलो बच्चे देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि इसका यू वी आर्क एफ कैसा होगा। जैसे हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है, ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और उसका इमेज यहाँ कहीं बन रहा है, तो इसका ये जो u होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका इमेज इस साइड बन रही थी, v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चे, सीधा बन रहा है तो अगर सीधा बन रहा है दोनों तो उसकी हाइट भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज की बात करें क्योंकि वो भी ऊपर ही बन रहा है तो वो भी पॉजिटिव होगा। अब इसका हम जानते हैं कि फोकस और कर्वेचर यहाँ होता है, फोकस यहाँ होता है, कर्वेचर है, तो फोकस इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और इसकी रेडियस भी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में आता है उसके ऑब्जेक्ट के। अगर इसी की जगह हम क्या कर लेंगे, इसी की जगह अगर हमने क्या ले लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया, तो कॉनकेव मिरर के लिए सब चीज़ चेंज हो जाएंगी। तो कॉनकेव मिरर में ध्यान देना है बच्चे, कॉनकेव मिरर जैसे ये मिरर हो गया जिसके बाहर साइड पेंटेड होती है, ये हो गया। हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, उसका इमेज यहाँ कहीं बना, इसका एफ सी यहाँ है। ठीक है, अब देखना इसका u जो होगा वो होगा नेगेटिव, इसका v जो होगा वो भी नेगेटिव ही आएगा। v यानी इमेज की डिस्टेंस पोल से, कहाँ से बच्चे, पोल से। इसका f जो आएगा वो भी नेगेटिव ही है। तो याद रखना, फोकस, कॉनकेव का फोकस नेगेटिव होता है, जबकि कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव होता है। और इसका जो आर की वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव होगी। इसकी हाइट जो आएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो पॉजिटिव होगी, ऊपर की तरफ है क्योंकि ऊपर की तरफ रखा है, और हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ बन रहा है तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये समझ में आया होगा कि किस तरह हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, इसका यूज़ करते हैं कहाँ, क्वेश्चंस पे, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे करते हैं। तो चलो बच्चों आते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर फॉर्मूला। क्या है बच्चे, मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वो देखते हैं। क्योंकि मिरर फॉर्मूला का यहाँ डेरिवेशन नहीं दिया गया है तो मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप हायर क्लास में जाओगे, जब भी हायर क्लास में जाओगे तो आप सीखोगे कि मिरर फॉर्मूला कहाँ से आता है। तो आज मैं सिर्फ फॉर्मूला बताता हूँ। तो मिरर फॉर्मूला जो होता है वो दोनों तरह के मिरर के लिए होता है। 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस का 1/u। क्या होता है बच्चे, 1/v प्लस का 1/u, 1/v प्लस का 1/u। तो ये होता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, 1/फोकस, ये हो गया फोकस, जहाँ f क्या है, फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ बोलते हैं। v हो गई डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहाँ से, फ्रॉम पोल। और u हो गया मेरा
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, कहाँ से बच्चे, पोल से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है 1/f इजगल टू 1/v प्लस 1/u। तो इस तरीके से फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, अगर f दिया है v दिया है तो u निकाल सकते हैं, u और v दिया है तो फोकस निकाल सकते हैं, और f u दिया है तो v निकाल सकते हैं। सिंपल दो चीज़ क्वेश्चन में दी होगी, तीसरा चीज़ मुझे पूछा होगा अगर, ठीक है, साथ में उसका नेचर पूछेगा कि नेचर कैसा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। अगर लेकिन इससे हम हाइट नहीं निकाल सकते, मिरर फॉर्मूला ये था सिंपल सा, तो आप इसे याद रखोगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। हम इस वैसे भी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरह हम निकालते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे मिरर फॉर्मूला के अलावा आता है मैग्नीफिकेशन। क्या आता है बच्चे, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन बताता है कि कितना ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो रहा है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना मैग्नीफाई हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन याद रखना कि m जो होता है स्मॉल m से डोनेट करते हैं, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका रिलेशन बताता है कि इमेज कितना बड़ा या छोटा होगा, जो ये रिलेशन बताता है। अगर बात करें रिलेशन बिटवीन m u एंड v, अगर u और v के फॉर्म में अगर पूछे इसी फॉर्मूले को, तो m इज इक्वल टू आता है माइनस का v अपॉन यू, m इज इक्वल टू आता है माइनस का v अपॉन u। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है v, हम जानते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये डिस्टेंस ऑफ, अगर डिस्टेंस के बेसिस पे ये तो हाइट के बेसिस पे ये, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू hi अपॉन ho इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। इसको एक साथ हम यहाँ पे एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है और ये भी इसके इक्वल होता है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल ही होंगे, ठीक है बच्चे। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा कि किस तरह की यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, किस तरह इन सब चीज़ों को करेंगे। तो क्वेश्चंस अब हम आपसे लेते हैं नेक्स्ट टर्म पे, तो नेक्स्ट टर्म पे पक्का ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, जितना पढ़ा है उसे रिवाइज करते रहो, ठीक है। ये सब बहुत काम देने वाले हैं, और याद रखना ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है, आएगा ही आएगा इस क्वेश्चन के बेसिस पे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो नेक्स्ट टर्म पे मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो आप जरूर देखना, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें से एक क्वेश्चन आपकी पेपर में होगा, ठीक है बच्चे। ये 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और फॉर्मूले याद रखना, और नहीं याद होंगे तो कोई बात नहीं, मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको याद ही हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और समझना कि किस तरह के क्वेश्चन में किस तरह के कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो आपसे मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे थैंक यू।